अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबों को फैज़ान रमज़ान से मालामाल फ़रमाए और रमज़ानुल मुबारक के सदक़ा व तुफ़ैल परवरदिगार आलम हिंदुस्तान में अमन और शांति और सुकून पैदा फ़रमाए। आज हमें इस वीडियो में बात करनी है इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों के हवाले से। जी हाँ, जिस तरह से नमाज़ तरावीह मर्द हज़रात के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, जिस तरह से मर्द हज़रात पढ़ते हैं, उसी तरह से इस्लाम की ख़वातीन को भी हमारी वो माँ और बहनें, वो तमाम तर कौम की शहज़ादियाँ जो इस मसले से आशना नहीं है, इस मसले को नहीं जानती हैं, आज की इस वीडियो के ज़रिए से वो इस मसले को जान लें और अपने ज़हन व दिमाग में बिठा लें। मैंने ज़िक्र किया कि जिस तरह से मर्द हज़रात के लिए तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और मर्द हज़रात जिस तरह से पढ़ते हैं, जिस तरह से उनके लिए ज़रूरी है, उसी तरह से कौम की शहज़ादियों के लिए भी नमाज तरावी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। लेकिन होता क्या अमूमन देखने में आता है कि गाँव देहात में आप जाइएगा, अगर आप कौम की शहज़ादियों से कहेंगे कि आप नमाज तरावी पढ़िएगा तो जवाब मिलता हुआ नजर आता है कि मर्द हजरात के लिए नमाज तरावी है। नमाज तरावी कोई औरत के लिए थोड़ी है, औरतों के लिए अगर नमाज तरावी होती तब पढ़ती ना औरतें नमाज तरावी। तो वो कौम की शहजादियां जो इस मसले से आशना नहीं है, आज की इस वीडियो के जरिए से हम यही बताएंगे कि कौम की शहजादियों को नमाज तरावी कब पढ़ना चाहिए और नमाज तरावी किस अंदाज में पढ़ना चाहिए। लेकिन वो तमाम तर कौम की शहजादियां जो दुनियावी कामों के बहाने लेकर के नमाज से अपने आप को दूर रखे हुए हैं, आज वो जान लें कि नमाज हर हाल में आपको पढ़ना है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं नमाज तरावी के हवाले से आपको कुछ बातें बताऊंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। आपकी इल्मी मालूमात में जब इजाफ़ा होगा तो अल्लाह का आपको कुर्ब हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसलिए कि जब इल्म इंसान के सीने में आता है, चाहे वो मर्द के सीने में पहुँचे या औरत के सीने में पहुँचे, तो इल्म से अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। और जब अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है तो अल्लाह की इबादत करने में बेहद मज़ा आता है। यानी सर को सजदे में जब रखा जाता है तो मज़ा तभी आता है जबकि अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए। और अल्लाह की मार्फत कैसे हासिल होती है? इल्म के ज़रिए से। तो इल्मी मालूमात में आपकी इजाफ़ा होना बेहद ज़रूरी है। आइए हम आपको बताते हैं फौरी तौर पे कि औरतों को नमाज तरावी कब पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए। आप जैसे ही इशा की नमाज अदा करेंगे, पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगी और सुन्नत पढ़ने के बाद आप 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगी और 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आपको 2 रकात सुन्नत पढ़ना है। अब इसके बाद 3 वित्र पढ़े जाते हैं जो कि उमूमन इशा की नमाज में रोज़मर्रा आप पढ़ती हैं। लेकिन अब अगर आपको नमाज तरावी पढ़ना है तो आपको वित्र नहीं पढ़ना है, बल्कि वित्र को छोड़ देना है। इसके बाद आपको नमाज तरावी पढ़ना है। अब नमाज तरावी पढ़ने के लिए सबसे बड़ा मसला यह होता है कि कौम की शहजादियाँ कहती हैं कि हम नियत कैसे करेंगे। तो एक बात याद रखें कौम की शहजादियों, आप इसलिए कि नमाज तरावी की नियत आप दिल से करें, इसलिए कि नियत दिल के इरादे का नाम है। एक बार में ही अगर आपने कह दिया कि मुझे 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना है, आपने दिल में इरादा कर लिया नमाज तरावी पढ़ने का, तो नियत आपकी हो गई। इसलिए कि नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कह लेना ये कोई ज़रूरी नहीं है, दिल का इरादा आपका है तो आपकी नियत हो जाएगी। अब आपने इशा की नमाज पढ़ी और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले 4 सुन्नतें, उसके बाद 4 फ़र्ज़ और उसके बाद 2 सुन्नतें, 2 सुन्नतों के बाद अब आपको फित्र नहीं पढ़ना है, अब आपको नमाज तरावी पढ़ना है। हालांकि ये नमाज तरावी आपको 2-2 रकात करके पढ़ना है, 4 रकात भी आप पढ़ सकती हैं, लेकिन बेहतर जो तरीक़ा है और जो सुन्नती तरीक़ा है वो यही है कि आपको 2-2 रकात नमाज तरावी करके नमाज तरावी की अदायगी करनी है। अब आपने 2 रकात नमाज तरावी के लिए नियत बांधी। हाँ, मर्द हज़रात के नमाज तरावी पढ़ने का और दीगर नमाज़ें पढ़ने का तरीका कुछ अलग है, ख़वातीन का तरीका कुछ अलग है। वो मसाइल भी मैं आपसे शेयर करता हुआ चलूँ, इसलिए कि कौम की शहजादियों को आज वो मालूमात हासिल हो जाए जिसके ज़रिए से मुस्तक़बिल संवरता हुआ नज़र आए। जब आप इस दुनिया से जाएँ तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैदान महशर में आपको अल्लाह कनीज़े फ़ातिमा बना करके उठाए। कौम की शहजादियों, आज आप बहाने लेती हो कि हम सुबह को सहरी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद दिन में बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना तैयार करते हैं और दुनियावी कामों में हम मसरूफ़ रहते हैं। हमारा जिस्म इतना थक जाता है कि हम अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते। तो याद रखना, अल्लाह ने 11 महीने जो अता किए वो आपके आराम के लिए, इतनी इबादत का हुक्म नहीं दिया गया दीगर महीनों में जितनी इबादत का हुक्म इस माह रमज़ान में दिया गया है। तो आप कितना भी अगर थक चुकी हैं, घर के कामों में आप थक चुकी हैं, तो थकावट का
सहारा लेकर के, थकावट का बहाना बना करके आप अल्लाह की इबादत में कोताही बिल्कुल ना कीजिएगा। इसलिए कि दीगर महीनों में जो सवाब मिलता है अल्लाह की इबादत का, उसके मुकाबिल माह रमज़ान में अल्लाह की इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा मिला करता है। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा ऑफ़र है अल्लाह की तरफ से, तो इस ऑफ़र को आप कैसे जाने देंगे। बात याद रखिएगा, मुझे नमाज तरावी का तरीका आपको बताना है, लेकिन जो कौम की शहज़ादियाँ बहाने बनाती हैं कि हम बच्चों के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, थकावट हो जाती है, हम नमाज नहीं पढ़ पाते, तो मैदान महशर में आपका कोई भी बहाना नहीं चल पाएगा। आपको अल्लाह की इबादत करनी ही पड़ेगी। जिस्म कितना भी आपका चकनाचूर हो चुका है थकावट से, उसके बावजूद भी कौम की शहज़ादियों आप अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका के देखो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अलग ही मज़ा आता हुआ नज़र आएगा। और कौम की शहज़ादियाँ अगर नमाज की पाबंद हो जाएंगी, नमाज की आदी बन जाएंगी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे घरों में कनीज़े फातिमा की सूरत में हमारी बेटियां मंजर आम पर आती हुई नजर आएंगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे घरों में बरकतें आती हुई नजर आएंगी, बरकतें हमारे घरों के दरवाज़ों का तवाफ़ करती हुई नजर आएंगी। आपने इशा की नमाज मुकम्मल की, उसके बाद आपको नमाज तरावी पढ़ने के लिए 2 रकात आपने नियत बांधी, और नियत बांधने के बाद मैंने एक जुमला आपसे अर्ज़ किया था कि मर्द हजरात का नमाज पढ़ने का तरीका अलग होता है और ख़वातीन का जबकि अलग होता है। जैसे मर्द हजरात के लिए हुक्म है कि जब वो नियत बांधेगा तो उसको अपनी ये जो हथेलियां हैं, ये हथेलियां किबले की तरफ उसको रखना पड़ेंगी, और कान की ये जो लो है इस जगह अपने अंगूठे को लगा करके किबले की तरफ ये हथेली होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के वो नियत बांधेगा मर्द। और नियत अल्लाह अकबर कहने के बाद अपने हाथों को नाफ के नीचे बांधेगा मर्द। लेकिन औरत के लिए क्या हुक्म है, अपने हाथों की हथेलियां तो किबले की तरफ रहेंगी, लेकिन अपने हाथों को कानों की लो तक नहीं लेकर के जाएंगी, बल्कि इस तरह से सीने तक लेकर के जाएंगी, हाथों को बांध लेंगी, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बल्कि दरमियान में अपने हाथों बांध लेंगी। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सना पढ़नी है, और सना पढ़ने के बाद तऊज़ और तस्मिया पढ़नी है, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आपको अलहम्द शरीफ पढ़ना है। अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद आपको एक सूरत मिलानी है। अब यहां बहुत सारी कौम की शहजादियां बहाना बनाती हैं, हम तो कुरान पढ़ना जानते नहीं है, हमारे सूरतें याद नहीं है, और हमारे 2-4 सूरतें याद हैं, तो क्या 2-4 सूरतों में नमाज हो जाएगी। तो शरई हुक्म यही है कि 2-4 सूरतें भी अगर आपके याद हैं तो उन्हीं 2-4 सूरतों में नमाज हो जाएगी। 4 तो छोड़िएगा, अगर आपके 2 सूरतें भी याद है तब भी नमाज हो जाएगी। 2 भी छोड़िएगा, अगर आपके 1 सूरत भी याद है तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको दूसरी सूरतों को याद करना लाजमी होगा, आदत बनाइएगा। इसलिए कि ये बहाना मैदान महशर में चल नहीं पाएगा कि हमारे तो कुरान याद नहीं था, हमारे तो अरबी ज़बान में कोई सूरतें याद नहीं थी। इसलिए कि अगर कौम की शहजादी 1-1, 2-2 आयात भी अगर रोज़े मर्रा याद करने लगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2-4 दिन में ही सूरत बड़ी आसानी के साथ याद हो जाएगी। फर्ज कीजिए कि आपको 2 सूरतें याद है, तो अब ऐसी सूरत में एक सूरत आपने अलहम्द शरीफ के बाद मिलाई, और मिलाने के बाद फिर आपको अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। अब यहाँ वो फ़र्क भी मैं वाज़ेह कर देता हूँ, मर्द हजरात जब रुकू में जाते हैं तो मर्द हजरात की जो कंडीशन होती है वो कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हाथ की जो उंगलियां हैं जो घुटनों पर रखी जाती हैं ये खुली हुई होनी चाहिए। लेकिन औरतों के लिए हुक्म क्या है कि वो अपने आप को समेट कर रखे। इस तरह से आपने रुकू किया, और रुकू करने के बाद आप खड़ी हो गई, फिर आपको सजदे में जाना है। सजदे में आपको जाकर के जिस तरह से मर्द हजरात के लिए हुक्म ये है कि वो अपनी कोहनियों को खुला रखे, ना कि ज़मीन से चिपकाए। और यहाँ एक फ़र्क ये भी मैं वाज़ेह कर देता हूँ कि मर्द हजरात अपना दाहिना पाँव खड़ा रखते हैं, यहाँ औरतों को अपने दोनों पैर एक ही तरफ बिछा करके रखने हैं। इस तरह से आपने सजदा किया, 2 सजदे करने के बाद आप फिर से खड़ी हो गई। आपने दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ पढ़ी, और अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद आपको दूसरी सूरत मिला ली है। इसलिए कि मैंने वो कंडीशन बयान की है कि 2 सूरतें आपके याद हैं। अगरचे आपके एक ही सूरत याद होगी तो पहली रकात में भी वही सूरत आप मिलाएंगी, दूसरी रकात में भी वही सूरत आप मिलाएंगी। और अब अगर आपको एक ही सूरत याद है तो यहाँ आपको वही सूरत फिर से मिलानी है, और इस तरह से दूसरी रकात को मुकम्मल करने के बाद आप तशहुद में बैठेंगी, और तशहुद में बैठने के बाद जो अतहियात पढ़ी जाती है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है, उसके बाद आपको सलाम फेर देना है। इस तरह से आपको 2 रकात मुकम्मल कर देना है। फिर आप 2 रकात पढ़ेंगी। 4 रकात जब आपकी मुकम्मल हो जाएंगी तो अब आपको बैठ जाना है। जैसा कि मर्द हजरात 4 रकात मुकम्मल करने के बाद पढ़ते हैं सुबहान ज़िल मुल्की वल मलाकूत। अगर ये आपको याद है तो बेहतर है, अगर ये आपको याद नहीं भी है तो आपको यहाँ अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करनी है, अल्लाह की तस्बीहात
बات बयान करनी है, और अगर आप खामोश भी बैठेंगे, ज़रा सा वक्फा आप लेंगे, तब भी कोई मुमानियत नहीं है। इसी तरह से आपको 20 रकात मुकम्मल करना है, और 20 रकात जब आपकी मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद आप दुआ करेंगी, और दुआ करने के बाद अब आपको वित्र पढ़ना है। और वित्र जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आप नमाज तरावी पढ़ने के बाद ही पढ़ेंगी, तो आपको नमाज तरावी मुकम्मल करने के बाद अब वित्र पढ़ना है। तो नमाज तरावी जिस तरह से मर्द हजरात के लिए सुन्नत मुअक्किदा है, उसी तरह से कौम की शहजादियों के लिए भी सुन्नत मुअक्किदा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस माना कर कीजिएगा कि वो कौम की शहजादियाँ जो लाइल्मी का मुजाहरा करती हुई नजर आती हैं और वो ये कहती हैं कि मर्द हजरात के लिए नमाज तरावी हैं, औरतों के लिए नमाज तरावी का हुक्म नहीं आया है, तो कौम की शहजादियों खुदारा शरीयत को समझने की कोशिश कीजिएगा, शरीयत का इल्म हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए कि ला इल्मी का मुजाहरा करने के बाद आप ये कह देती हैं कि औरतों के लिए नमाज तरावी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस तरह से मर्द हजरात के लिए पढ़ना ज़रूरी है, उसी तरह से औरतों को भी नमाज तरावी पढ़ना ज़रूरी है, और आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जब नमाज की आदत बनाएंगी अपने घर में, फ़र्ज़ कीजिए कि एक परिवार में अगर माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज पढ़ती हुई नज़र आएगी। जिस तरह से बाप अगर नमाज पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह बेटा भी नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक औरत आती है और आने के बाद अपने बच्चे को एक लेकर के आई। अर्ज किया, हुजूर मेरा बेटा मीठा बहुत ज्यादा खाता है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि इस बच्चे को हमारे पास आज नहीं, इस बच्चे को हमारे पास परसों लेकर के आना। सरकार गौसे आजम की बारगाह से वो औरत चली जाती है, और जाने के बाद 3 दिन के बाद बारगाह गौसे आजम में आती है, और आने के बाद अपने बच्चे को पेश करती है। सरकार गौसे आजम ने उस बच्चे को अपने करीब किया और उसके कान में कहा, बेटा मीठा कम खाते हैं। तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, बेटा मीठा कम खाते हैं, सिर्फ इतना कहा। जब औरत ने इतना सुना तो हैरत में पड़ गई, चक्कर में पड़ गई, सोचने लगी। वो तसव्वुर कर रही थी कि गौसे आजम की बारगाह में जाऊंगी तो कोई तावीज़ मिलेगा, गौसे आजम की बारगाह में जाऊंगी तो कोई दुआ पढ़ करके दम करेंगे, गौसे आजम की बारगाह में जाऊंगी तो पानी पढ़ करके देंगे। तावीज़ात पे बहुत ज़्यादा यकीन कौम की शहजादियों का रहता है, लेकिन याद रहे तावीज़ात पे बहुत ज़्यादा यकीन करने से बेहतर आपको ये ज़रूरी है कि आप अल्लाह पर भरोसा कीजिएगा, अल्लाह पर एतमाद कीजिएगा। कुरान मुक़द्दस की आयत को पढ़ करके आप अपने ऊपर दम कीजिएगा, इंशाअल्लाह यूं ही भूत बला तो आप खुद भी टाल सकती हैं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आने के बाद जब ये फेल उसने देखा कि गौसे आजम ने उसके कान में कहा, बच्चे के कान में कहा, बेटा मीठा कम खाते हैं, रहा नहीं गया औरत से। कहने लगी, हुजूर मैं तो सोच रही थी कि आप कोई तावीज़ बना करके देंगे, मैं सोच रही थी कि आप कोई डोरी बना करके देंगे, मैं सोच रही थी कि आप पानी पढ़ करके देंगे, मैं सोच रही थी कि आप कोई दुआ पढ़ करके दम करेंगे, लेकिन आपको अगर इतना ही कहना था तो आप 3 दिन पहले कह देते, आपको 3 दिन के बाद बुलाने की जरूरत क्या थी। तो सरकार गौसे आजम ने बहुत प्यारा जवाब दिया। यहां कौम के शहजादे भी सुने और कौम की शहजादियां भी सुने। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि 3 दिन पहले जो तू मेरे पास आई थी उस वक्त गौसे आजम ने भी मीठा खाया था। अगर मैं ऐसी हालत में इस बच्चे को तलकीन करता, अगर ऐसी हालत में मैं इस बच्चे को नसीहत करता तो हो सकता था कि मेरा कहना इस बच्चे पे असर नहीं करता और मेरे कहने के बाद ये बच्चा अपनी आदत को नहीं छोड़ता। लेकिन अब उस मीठे की हरारत मेरे जिस्म से खत्म हो चुकी है, मैंने इसको नसीहत की है, इंशाअल्लाह ये उस पर अमल करता हुआ नजर आएगा। वो औरत कहती है कि सरकार गौसे आजम की बारगाह से जैसे ही मैं आई तो वाकई मेरे बच्चे ने उस बात पे अमल किया और मीठा खाना कम कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये बात बताने की जरूरत क्या थी, तो बताने का मकसद ये है कि बाप अगर नमाजी होता है तो बेटा नमाज पढ़ने की आदत डालता है, माँ अगर नमाजी होती है तो बेटी नमाज पढ़ने की आदत डालती है। फर्ज कीजिए कि बाप तो कभी मस्जिद जाता नहीं और बेटे से कहे कि बेटा नमाज पढ़, बेटा कभी मस्जिद जाता नहीं, बाप से अगर कहे कि नमाज पढ़ तो बाप तो डंडा लेकर के पीछे भागेगा, बोले यार खुद तो पढ़ता नहीं है और आया नवाबजादा कि मुझसे कह रहा है कि नमाज पढ़। अगर मां नमाज नहीं पढ़ती बेटी को नसीहत करे, तसव्वुर करें कि बेटी उस नसीहत पे कैसे अमल करती हुई नजर आएगी। लेकिन यकीन जाने अगर मां नमाजी होगी और फिर बेटी को नमाज की नसीहत करेगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे घरों में नमाजों का माहौल बनेगा और बरकतें अल्लाह की हमारे घरों में आती हुई नजर आएंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उम्मीद करता हूं कि मुकम्मल बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो गरीब नवाज नेटवर्क पे आप जुड़े हुए हैं, आप फौरी तौर पे अपनी ज़हनियत को कमेंट बॉक्स में पेश कीजिएगा। आपके जहन में चलने वाले सवाल का जवाब भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इल्मी मालूमात, इस्लामी मालूमात कौम की शहजादियों तक भी पहुँचे और तमाम तर कौम के शहजादों तक भी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।